बहरिया टाउन शायद सबसे बड़े फ्रॉड की जगह है। ओवरसीज़ ख़ास तौर पर जो लोग मौजूद हैं, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने लाखों रुपए दे दिया। बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी या लोकल लोग यहाँ पर वो किस तरह से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर लें। अस्सलामुअलैकुम जी, आपके बहुत से सवाल ऐसे होते हैं कि बहरिया टाउन शायद सबसे बड़े फ्रॉड की जगह है। बहरिया टाउन में लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ज़ाया हो गई। ओवरसीज़ ख़ास तौर पर जो लोग मौजूद हैं, उनका सवाल होता है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने लाखों रुपए दे दिया, ना कोई ग्राउंड पे प्लॉट है, ना कोई चीज़ है, हमने जो परचेज़ किया आज तक हमें मालूम ही नहीं हो पाया। तो सवाल सबसे पहला आज यही होगा कि बहरिया टाउन में फ़्रॉड से कैसे बचें, और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ जो लोग हैं वो वहाँ पर बैठकर यहाँ सेल और परचेज़ कैसे कर सकते हैं और फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अली रज़ा आज हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। आपका शुक्रिया। अली, सबसे पहले हमें जितना फ़ीडबैक हमारे यूट्यूब पर क्लाइंट्स का सोशल मीडिया पर आ रहा है वो ये है कि जनाब फ्रॉड है और हर तरफ बहरिया के अंदर उनके साथ फ्रॉड हुआ है। इस फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है और क्या वाकई अब इतना बड़ा बहरिया टाउन फ्रॉड ही है? देखें जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरिया टाउन जैसी सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, हम अब पिछली वीडियोस में भी अक्सर कहते हैं कि आपने बहरिया टाउन हो या पाकिस्तान की किसी सिटी की कोई भी सोसाइटी हो, आपने ऑन ग्राउंड अपनी चीज़ों को देखना है। उसके बगैर कोई चीज़ बाय नहीं करनी। मैं हूँ, आपके कोई जानने वाले हैं, वो जितने भी करीबी हैं, जो भी आपके उनके साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर तो आप सरमायाकारी ऑन ग्राउंड चीज़ों पर कर रहे हैं और कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, तो कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता आपके साथ। अब स्पेसिफ़िकली बात करते हैं बहरिया की। बिल्कुल लोगों के साथ फ्रॉड हुआ और उसमें बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जिनकी जमा पूंजी यानी कि चली गई, जिसका शदीद अफसोस भी हमें है और हमारे साथ रब्ता भी होता रहता है उनका। लेकिन उनके लिए मशवरा कह लें या उनके लिए उनको एक एडवाइस कह लें, वो ये होगी कि आप अगर पाकिस्तान से बाहर हैं और आपका कोई कंसर्न पर्सन पाकिस्तान या कराची में है, तो आप कोई भी चीज़ की डील करने जा रहे हैं, आप उन्हें कराची बहरिया टाउन भेजें उस रियल एस्टेट एजेंट या कंसल्टेंट के पास कि आपकी वो जो भी प्रॉपर्टी है उसको वो देखने आए। सही। उसमें फिर मौका देखें और फिर फ्रॉड की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। जब आपके पास चीज़ आ गई, जो चीज़ ले रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आ गए, बहरिया से अपने तौर पर वेरीफाई करवा लें और कोशिश करें या देखें, जब आप किसी से मिलें तो देखें, पहले तो बहरिया ने डिवाइड कर दिया कि ऑथराइज्ड डीलर्स जो हैं और जो बाकी दूसरे डीलर हैं। देखें, दोनों डीलर्स अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अगर ऑथराइज नहीं भी हैं। और बहुत सारे लोगों ने भी फ्रॉड किया जिसकी वजह से उनकी वजह से भी बहरिया बदनाम हुआ। बिल्कुल ऐसा है। आप देखें, पहली तो कोशिश करें कि आप जब भी डील कर रहे हैं तो देख लें कि उस ऑफिस की वर्थ क्या है। अगर वो ऑथराइज्ड है तो बहुत ज़्यादा, यानी कि आप समझ लें कि फिर फ्रॉड नामुमकिन सी बात है। लेकिन अगर कहीं किसी के साथ हुआ है तो उससे बचने के जो तरीक़ाकार है वो यही है कि आप अपनी जो चीज़ ले रहे हैं बहरिया से वेरीफाई करवाएं, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कॉपीज़ में सेल एग्रीमेंट आपके नाम का हो। आप जिस शख्स से प्लॉट या विला या अपार्टमेंट ले रहे हैं, जो पेमेंट्स है वो डायरेक्ट सेलर के नाम के अकाउंट्स मतलब पे ऑर्डर्स बनाए जाएं या चेक बनाए जाएं, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप कम से कम क्लेम कर सकते हैं। क्यों कि जो पेमेंट्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में। बिल्कुल, ये तो सेल एग्रीमेंट हो गया, पेमेंट्स डायरेक्ट उनके नाम की बनाएं, तो फिर कोई ना कोई बंदा कानूनी कार्रवाई कर सकता है कि इस फ्रॉड से बचने के लिए और इन तमाम मामलात से बचने। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है जो ओवरसीज़ के हवाले से, ओवरसीज़ जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो कैसे लीगल प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं? एक बंदा अमेरिका में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, यूके में है, सऊदी अरब में है, कहीं भी जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो कैसे ख़रीदे फिर? अब देखिए, हमारी इस वीडियो का तो पहले तो मकसद जो ज़्यादा है वो ओवरसीज़ ही हैं। ओवरसीज़ में जितने हमारे भाई हैं, जितने सरमायाकार हैं जो चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट, तो उसका तरीक़ाकार पहले भी बताया गया है, हम फिर से दोहरा देते हैं कि
एक सुप्रीम कोर्ट का मैप आया हुआ है, वो अच्छा। अगर किसी के पास नहीं है तो वो हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और दूसरा, स्पार्को ने एक बाउंड्री वॉल लगाई थी पूरा, कि जो बैरिया की ज़मीन लीगल लैंड में आती है, ठीक, इसके मुताबिक आपने अगर बाइंग की तो आप इलीगल लैंड से, इलीगल प्लॉट से 100% बच सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्लॉट आउट है और कौन सा बाउंड्री के अंदर है, यानी लीगल लैंड पर आता है। अभी बहरिया ने भी एक तरीकाकार यानी कि तो ये दोनों मैप जो हैं वो मौजूद हैं, मतलब वो बिल्कुल मौजूद है। अगर कोई राब्ता करता है आपके इन नंबर्स के ऊपर जो अभी आ रहा है, तो आप भी उनको ये मैप स्पार्को के सुप्रीम कोर्ट के वो शेयर कर हमने जो अभी के सबसे लेटेस्ट मैप है हर प्रीसेंट के, वो हम व्हाट्सएप नंबर जो आ रहे हैं इन पर राब्ता करें तो हम उनको इंडिविजुअली जो भी मांगते हैं हम उनको शेयर करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस के मैप क्या हैं, अगर उनकी कहीं डील में भी कोई मसला आ रहा है तो हमारा ये काम है कंसल्ट करना, तो हम उन्हें बिल्कुल भरपूर ये बताएंगे कि तरीकाकार क्या है, किन चीज़ों को आपने करना है। बेशक आपकी डील किसी भी रियल एस्टेट, हमारे कोलीग, एजेंट, किसी से भी है, आपने उन मेथड को फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ़ और वो फ्रूटफुल होगी। अच्छा, एक चीज़ बड़ा यहाँ पर है कि लोन, लोग हमारे जो सवालात हैं उनमें बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि लोन यहाँ पर है नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एनओसी नहीं है इस ज़मीन का अभी तक। इतनी बड़ी सोसाइटी, यहाँ अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, तो लोन क्या यहाँ नहीं मिलता है? देखें, मैं एक ख़बर भी दे देता हूँ इस इंटरव्यू के थ्रू कि बहुत जल्द मलिक साहब, मलिक रियाज हुसैन, इन्होंने कहा था कि हम लीज़ देंगे, तो लीज़ आने वाली है और पहले मरहले में वो कमर्शियल प्लॉट्स के लिए होगी। अच्छा, ठीक है। तो जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं उनके लिए कि जब लीज़ आ जाती है तो जो दूसरे बैंक होते हैं, मतलब बड़े निजी बैंक्स हैं, वो सारे आपको लोन दे सकते हैं आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए या किसी भी काम के लिए, लेकिन कमर्शियल बैंक इन्वॉल्व हो जाएंगे। यस, एट द मोमेंट अभी लीज़ के चूँकि प्रोसेस में है तो कुछ टाइम लगेगा, बहरिया के मामलात हैं। तो अभी बहरिया का अपना बैंक है, एस्कॉर्ट बैंक, जो कि बहरिया हेड ऑफिस के अंदर ही है। इसमें वो बहरिया के वो तमाम लोग जिनका बहरिया में प्लॉट है, अगर वो इस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो इनको बहरिया का जो बैंक है एस्कॉर्ट बैंक, उसके ज़रिए लोन दिया जाता है। उसमें उसकी पॉलिसी अगर मैं आपको बता दूं तो वो ये है कि अगर आपका 125 या 250 या कोई भी साइज़, किसी भी साइज़ का प्लॉट है, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो आपको दी जाएगी फॉर कंस्ट्रक्शन। वो फिर आप बताएंगे कि आपको फॉर 1 ईयर चाहिए लोन, 2 ईयर्स या 3 ईयर्स, तो फिर उसी हिसाब से कंपैटिबिलिटी चेक करके आपको लोन देंगे और आप उसी लोन से अपना घर तमीर करवा सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल बड़ा अहम है, वो ये है कि यहाँ प्राइवेट बिल्डर्स के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेज़ हैं। उनमें बचने के लिए कि वो फ्रॉड ना हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी या लोकल लोग यहाँ पर वो किस तरह से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर लें? देखें, आप को मैं एक तरीकाकार बता देता हूँ फिर से, कि अगर आपका प्लॉट है अपना या किसी भी शख्स का, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, पोजेशन अप्लाई करने के बाद बहरिया के कुछ लवाजमात हैं, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में उस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि एनओसी होता है, वो मिलेगा तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो रूल रेजिडेंशियल वालों के लिए है। कमर्शियल वाले, वो अगर प्राइवेट बंदा बना रहा है या अगर कोई बहरिया का अपना बिल्डर भी है, अगर वो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो वो तब तक अपने प्लॉट पर अपना प्लाजा, अपना मकान नहीं बना सकते जब तक उनको एनओसी नहीं मिल जाती। सही। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में कोई अपार्टमेंट बुक करवा रहे हैं, आप पहले तो आप साइट देख लें, उसके बाद जिस भी प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि उस प्लॉट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि यकीनन बिल्डर के पास होते हैं, आप पहले वो मंगवा लें अपने पास, व्हाट्सएप के सूरत में या फिज़िकली अगर आप आते हैं तो देख लें। उसके बाद आप कोई अपनी बुकिंग करवाएं, या अगर आप कोई अपनी फ़ाइल मर्ज करवा रहे हैं किसी अपार्टमेंट, किसी शॉप या किसी कमर्शियल ऑफिस में, तो ये एक तरीका ऐसा है जिससे आप जो प्राइवेट बिल्डर के यहाँ प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनके वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं, उसमें आप सेफ़ यानी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ये बहरहाल बड़ा अहम मामला है कि लोगों ने बचना कैसे है किसी भी तरह से फ्रॉड से। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब।
आपके कोई सवाल हों, यकीनी तौर पर उन सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिन बातों का आपने ख्याल रखना है वो यही है कि ऑन ग्राउंड जो चीज़ नज़र आ रही है उस पर सरमायाकारी करें, ऑन ग्राउंड्स जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उन पर फोकस करें और NOCs तमाम तर डॉक्यूमेंटेशन देखें। और आज की वीडियो के हवाले से मज़ीद भी कोई आपके अपडेट्स जानना चाहते हैं, कोई सवाल है तो वो सवाल कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश किया करेंगे हर हफ्ते आपके सवालों के जवाब भी दें और अगर कोई क्यूरीज हैं उसके बारे में भी आगाह करें। सही और ऑथेंटिक चीज़ लेने के लिए और जानने के लिए वो नंबर्स मुसलसल स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं, उन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। अली रज़ा और मलिक वसीम अकरम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।